Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are going to do revision of semester 1 for subjective exam. I have written objective by mistake. It is subjective. Okay. Yes, it is for subjective exam. We have already done objective part. Now, children, you already know the paper style of subjective as well as objective. But as I told you, I have not taken out the revision paper according to the paper style. So, subjective paper मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है. एग्जाम में आपके पास जो पेपर स्टाइल है वैसे ही आने वाला है. ओके. नाउ सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ कि जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर आपको घर पे दिए जाएंगे. यू हैव टू राइट द आंसर इन द क्वेश्चन पेपर्स, राइट. बट सब्जेक्टिव मीन्स इट इज मोर एलेबोरेट. कुछ ज्यादा डीप में आपके पास जो 4 ऑप्शंस आते थे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, राइट. एंड देयर वुड बी स्टोरी सम्स and sums related to money, fraction, shapes and patterns, all those things, right. So today we are going to revise semester 1. So all the questions are related to only semester 1. Chalo. So now the first question that I have taken is solve the following, and I have taken 6 questions in this, and all the 6 questions are of 2 marks, not 6 questions. There are 7 questions. I have written 6. One I will write it more. There are total 7 questions and all consist of 2 marks. Now I have already told you कि जब 2 marks के questions हैं तो आपको क्या करना है, उसमें डिटेल्ड लिखना है. अगर 1 mark में हो तो सिर्फ आप कैलकुलेशन करके दिखा दो तो चलेगा. बट 2 marks के क्वेश्चन में जब स्टोरी सम ऐसा कुछ आता है आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं, राइट. So I have done half of the work for you, half I will do right now. Okay. So first is the story question, story sum. There are 44 students in a class. Okay, total students क्या है, हम क्या अंडरलाइन करेंगे, 44 students. So I have written total class 2 students. या आप ऐसा भी लिख सकते हो total students in class 2. Both the ways are okay. Is equals to 44. Now second thing is given is out of them 21 are girls. कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स ऑफ क्लास 2 आर 21. ओके, ये भी मैंने लिख दिया है. अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 2. व्हाट वी हैव टू फाइंड, बॉयज इन क्लास 2. ओके, कितने बॉयज हैं, यहाँ पे इसमें ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 2. यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो क्लास 2 गर्ल्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2. ओके, अब हमारे पास जब टोटल दिया गया है और उसमें से गर्ल्स इतनी है वो दिया गया है, तो बॉयज फाइंड करने के लिए हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे. थिंक वी आर ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेन एवर वी आर हैविंग टोटल तो इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्शन. टोटल तो दे दिया है कि इतने हैं, इसमें से इतने गर्ल्स हैं और इतने बॉयज हैं. अब गर्ल्स का टोटल कितना है वो हमें पता है, बॉयज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे, राइट. बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो व्हाट इज टोटल 44. नाउ विच साइन आई विल प्लेस, आई हैव नॉट प्लेस द साइन पर्पसली ताकि आप लोगों को पता चले कौन सी साइन आएगी. इट विल बी अ माइनस साइन, राइट. नाउ 4 minus 1 3 and 4 minus 2 is again 2. So the answer is 23. Okay. Now see, this was a story sum और 2 marks के क्वेश्चन में सिर्फ आप ये कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. ओके. नाउ यू कैन सी 99, 909, 999, 990. एक 2 डिजिट नंबर है एंड रेस्ट आर 3 डिजिट. तो फर्स्ट हम 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा. So first we will write 99. उसके बाद 909 बड़ा है उससे, या 999 या 990. तो 909 आएगा, उससे बड़ा वो है. So we'll place 909. अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, 999 is the largest 3 digit number.
तो उससे छोटा तो ये होगा 990. So third will be 990 and the last जो बचा वो 999. Now check it out. All these are in ascending order, छोटे से बड़ा जा रहा है, राइट. Now उसी में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क इसका, और इसी में सेकेंड पोर्शन है 1 मार्क इसका. यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. तो सबसे पहले आप हंड्रेड्स में देखो सबसे बड़ा क्या है 5. तो सबसे बड़ा वो नंबर हुआ 511. उसके बाद हंड्रेड्स में कंपेयर करो विच इज द बिगेस्ट 421. ओके, अगेन अब कौन से बचे 321 और 312, राइट. ये दो ही बचे और हंड्रेड्स की प्लेस पे 3 दोनों में है. अब टेंस में देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कौन सा बड़ा है ये. सो व्हाट विल कम 321 और लास्ट विल बी 312. यू कैन से दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ये बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा और उससे छोटा, राइट. बड़े से छोटा डायनोसर टू एट. ओके, सो दोनों 1 मार्क. नाउ क्वेश्चन 3, यू आर गिवन अ टेबल और आपको नंबर्स दिए गए हैं 842, 426 और 1 मार्क इसका मिलेगा, इन दोनों का 1 मार्क इसका मिलेगा. आपको क्या लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू. अगर सिर्फ एक्सपांडेड फॉर्म लिखा ये नहीं लिखा तो हाफ मिलेगा. सेम वे वाइस वर्सा, अगर सिर्फ ये लिखा ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क ही मिलेगा, राइट. नाउ 842, व्हाट विल बी द एक्सपांडेड फॉर्म. इट विल बी 800 plus 40 plus 2. This will be its expanded form. अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये भी ज्यादा एलाबरेट करके बताना पड़ेगा. इट मीन्स 800 plus 4 10s plus 2 ones ऐसे लिखना पड़ेगा. अगर ये 2 मार्क्स से बड़ा है, 2 मार्क्स में है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे तो ये चलेगा. अब आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 3 डिजिट्स नंबर है तो प्लेस वैल्यू में 100 10s और 1s तीनों आएंगे, राइट. तो यहाँ पे 100 10s और 1s. 1s पे क्या आएगा, ये लूज 1 2, 10s में 4 सी, भूल से 40 मत लिख देना. अगेन 10s मतलब वो कौन सी प्लेस पर खड़ा है, 10s की प्लेस पर. इट मीन्स 4 10s मतलब ऑलरेडी 40 हुआ. और हंड्रेड्स में क्या आएगा 8 800. इट मीन्स हंड्रेड्स में आप रखोगे 8. So this is the place value. Okay, 8 की place value 100, 4 की place value 10 and 2 की place value 1s. Okay, similarly 426. तो आप कैसे elaborate करोगे expand? 400 plus 2 10s is 20 plus 6 1s is 6. So we will write 400 plus 20 plus 6 and its place value will be 4 in 100, 2 in 10s and 6 in 1s. 4 in 100, 2 in 1 and 6 in 1s. This will be its place value. Okay. Now next question. Draw hands of the clock to show the given time. आपको hands of the clock draw करने हैं. You are already given this. सिर्फ hands draw करने हैं for the given time. Now first is 7:45. अब जब 45 मिनट्स हो गई हो इट मीन्स 1/4 और 1/4 और 1/2, व्हाट इट विल बी, इट विल बी 1/2, राइट. मतलब 7:45 मतलब 7:45. 8 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है. सो हाउ वी विल ड्रॉ. जब 45 आता है तो लॉन्ग हैंड कहाँ पे जाएगा 9 पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ लॉन्ग हैंड ऑन 9 और शॉर्ट हैंड नियर टू 8. 8 के एकदम पास में भी नहीं है, दूर भी नहीं है, थोड़ा 8 और 7 के थोड़ा सा आगे, ना ही बिटवीन में, थोड़ा सा, जिससे पता चले कि दिस इज 7:45. एंड अगेन रिमेम्बर दिस शुड बी स्मॉल. यहाँ अभी आपको शायद दोनों इक्वल लगेंगे बट दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग हैंड. ओके, दिस इज 7:45. एंड नेक्स्ट इज 4:15. 4:15 मतलब ऑलरेडी 4 हो गए और 1/4 भी हो गया, मतलब 15 मिनट्स ऑलरेडी हो गए. एंड यू ऑलरेडी नो जब 4:15 होता है तो लॉन्ग हैंड विल बी ऑन 3 बिकॉज ये 15 मिनट्स पास हो गए. सो व्हाट विल डू, विल फर्स्ट प्लेस लॉन्ग हैंड ऑन 3, मतलब ये 4:15 हो गया. और क्या 4:15 हो गया 4,
तो 4 से थोड़ा सा आगे शॉर्ट हैंड, 4 के ऊपर नहीं रखेंगे। अगर 4 के ऊपर रखा तो इट मीन्स अभी भी 4 पर है। इट इज क्वार्टर पास्ट फोर। सो 4 से थोड़ा आगे जाके रखेंगे, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज मनु हैड ₹95.25 विथ हर। क्या लिखा है? मनु हैड ₹95.25 विथ हर। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब क्या पूछा है? शी पेड ₹67.20। हियर मनु इज अ गर्ल, ओके। उसने क्या पे किया? 67.20। सो आई हैव रिटन शी पेड ₹67.20। आई हैव नॉट गिवन द साइन। नाउ व्हाट इज गिवन? हाउ मच डज शी हैव विथ हर नाउ? अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? उसके पास ऑलरेडी 97.20 थे, सॉरी 95.25 थे। उसमें से शी पेड मतलब दे दिए, पेड मतलब सब्ट्रैक्शन, दे दी। तो अब क्या करना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो उससे क्या पता चलेगा? उसके पास कितने बाकी पैसे हैं, राइट। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट। 5 minus 0 is 5, 2 minus 2 is 0, और यहाँ पे पॉइंट है तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ पॉइंट, ओके, बिकॉज इट सेपरेट्स रुपीज एंड पैसा, ओके। सो ये क्या हुआ? 5 पैसा। अब यहाँ पे 5 minus 7 नहीं होगा तो 15, अगेन यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 15 minus 7 what it will be? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, 9. So here I will put 9. And यहाँ पे 8 बचा। 8 minus 6 it will be 2. So what is the answer? 29.05. अभी एक और बड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे से। क्या? मैंने आगे रुपीज नहीं लिखा, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रुपीज। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ₹29.5, राइट, बिकॉज इसका रुपीज के साथ बहुत कनेक्शन है। क्वेश्चन रुपीज का है तो मेरे पास रुपीज में ही पैसे बचेंगे, राइट। और जो पैसे बचे वो क्या हुए? मनी शी हैड विथ हर, जो उसके पास बचा था, राइट। तो ये हो गया स्टेटमेंट एंड इट विल हाउ इट इज आस्क्ड इन 2 marks, वो भी आपको समझ आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द फ्रैक्शन शोन। आपके पास 2 सर्कल्स हैं, आपको कलर करना है। फर्स्ट इज 1/2 मतलब हाफ। You have to shade it out, color it out. So I'll shade 2 parts मैंने किए। You already know 1/2 is half. So I've shaded this. Second is 3/4. What is 4? Denominator मतलब इसके 4 parts होंगे। 1, 2, 3, 4। और कितने शेड करने हैं? 3. How I will do? This is 1 part. This is second part. And this is third part. What does this show? 3/4. Okay. Now इसी में 7 है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं। I'll do that over here. Question 1 का 7. That question shows use the digits 9, 4 and 7 to make 4 different 3-digit numbers. 9, 4, 7 को यूज करना है और 3-digit नंबर्स बनाने हैं, और वो भी कितने? 4 बनाने हैं फ्रॉम इट। ओके, आई हैव रिटन इन शॉर्ट। 9, 4 और 7 में से 4 नंबर्स बनाने हैं। एक 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर्स बनाने हैं इन 3 डिजिट को यूज करके। ठीक है, और 3 डिजिट को यूज करेंगे मतलब 3 डिजिट नंबर ही मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज 947। एक तो वही नंबर बन सकता है 947। दूसरा अगर हम 4 से लिखते हैं 479 बन सकता है 479। इफ वी टेक 794 बन सकता है 794। अगेन अगर हम 9 को लेते हैं 947 तो हो गया, तो अब इसकी प्लेस चेंज कर देते 974 हो गया। 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और भी आप बना सकते हो 4 को लेकर 479 की जगह पे 497, सिमिलरली 794 की जगह पे 749, राइट, यू कैन मेक। बट यहाँ पे 4 ही कॉम्बिनेशन पूछे इसलिए मैं कोई भी 4 कॉम्बिनेशन लिख दिए।
because इसका half 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 half, it means it will be of 2 marks, right? Now question 2, I have asked jumbled tables. It's simple jumbled tables, but exam में जरूरी नहीं है आपको simple form में ही jumbled tables आए. You have already seen in objective exam also कि tables किसी भी form में आपको आ सकते हैं. Okay, so I am not doing jumbled tables because it is simply tables. I have simply asked that. I am shifting to question 3, that is do as directed. And do as directed is of 1 mark each. मैंने यहाँ पे 10 questions पूछे हैं, इसलिए मैंने इसके 1 मार्क रखे. एग्जाम में 10 मार्क्स के नहीं आने वाले. You already have the paper style. Now in that first question I have asked addition. मैंने 2 पूछे हैं, अभी मैं आपको एक ही कराऊंगी, एक आप खुद करोगे. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के भी 2 हैं, एक में कराऊंगी, एक आप खुद करोगे. इसका सिंगल का 1 मार्क नहीं मिलेगा, ये हाफ मार्क का होगा, इसके साथ दूसरा होगा, उसका भी हाफ. राइट? Now let me do with this. First is addition. 5 plus 5 is 10. So 0 here. 1 carry over here. 2 and 1 is 3. 3 plus 3, 6. So answer is 6. Simple addition है. No rupees, nothing. So we'll not write anything. Similarly second, subtraction. 3 minus 3, 0. 6 minus 2 is 4. So answer is 40. Right? Remember subtraction में भूल से कई लोग एडिशन करते थे, एडिशन में सब्ट्रैक्ट कर देते. सो यू डोंट मेक दोस सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम्स. ओके. नाउ थर्ड इज 500 नोट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर डैश 50 रुपी नोट. 500 रुपीज की नोट हम कितनी 50 रुपीज की नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. सो आई डू हियर रफ वर्क. एक 50 रुपीज की नोट, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ लेट अस ऐड 50 plus 50 is 100. Again 50 plus 50 is 100. Again 50 plus 50 is 100. तो ये कितने हुए? 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300. और हमको चाहिए 500. तो इसमें और ऐड करनी पड़ेगी. तो अगेन 50 और 50, एक और 100 बन गया. तो ये 400 बने. अगेन 50 और 50, एक और 100 बन गया. तो ये हुए 500. अब आप देख सकते हो कितनी 50 की नोट ली हमने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notes. कितनी? 10 notes. So what we will write? 10 notes of rupees 50 can be exchanged. Dash dash dash. यहाँ पे जगह नहीं है, so I am writing it like this. Okay? 10 notes of rupees 50. भूल से 10 50 रुपीज नोट ऐसे नहीं लिख देना. 10 notes of rupees 50 can be exchanged for 500 note. ओके, ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं. यहाँ आप यू कैन सिंपली एड ऑल दिस और वो भी आप आंसर फाइनली ला सकते हैं. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स. ओके. 9.60 it is rupees. So what we'll write? 9.60 कैसा लिखते हैं? You'll write as 9 rupees 60 SIXTY 60 paise. How you'll write? You already have written this. 9 rupees 60 paise. Okay. Now fifth, 506 on abacus. I have written in short because I cannot write everything on the board. Okay, you have to represent number 506 on abacus. Okay, so this is 100 tens ones. यहाँ पे मैं 506 लिख दूँ. अब ones में 6 है, it means 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Tens में 0 है, so I have to do anything? No. Hundreds में 5, so again 1, 2, 3, 4 and 5 beats. Simply you represent it on. You have to draw an abacus and represent. ऐसे ही नहीं कर सकते. Now sixth question. Read the time and fill in the blocks. इसमें भी 2 है, मैं एक ही कर रही हूँ. First is minute hand is on 6 and hour is between 7 and 8. It means it shows 1/2. So what is the time? You can आप ऐसे भी लिख सकते हो 7:30 और आप ऐसे भी लिख सकते हो. बोथ आर अलाउड.
ओके, इसमें पूछा नहीं है कि डिजिटली लिखो कि वर्ड्स पे लिखो, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, राइट। नाउ 7, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर, ये जंबल दिए गए हैं, यू हैव टू अरेंज इन ऑर्डर। सो ऑर्डर में मंथ्स अरेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या आएगा, अप्रैल, देन इट विल बी जुलाई, यू ऑलरेडी नो दिस इज सिंपल एंड इजी, देन अक्टूबर, एंड लास्ट विल बी दिसंबर। ओके, हाफ मार्क, सॉरी, दो सही होंगे तो हाफ मार्क मिलेंगे, अगर यहाँ पे दो गलत हुआ तो मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू राइट 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ ₹50। वेरी इजी, 50 के आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशंस लिखो, कैसे बनते हैं। तो एक हो सकता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है ₹20, अगेन ₹20 और ₹10। इसका मतलब 20, 20 और 10, एक ये हुआ, मतलब 50 बना। और सेकेंड कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप 10 रुपीज की 5 नोट्स लो, ₹10, ₹10, ₹10, ₹10 एंड ₹10। ये भी हो सकता है 50 का एक कॉम्बिनेशन, राइट। बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 50। और भी कोई कॉम्बिनेशन आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर वो होना चाहिए रिलेवेंट, राइट। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2। और यहाँ पे अगर आप ऐसे कर रहे हो, इट इज ओके इफ यू डोंट शो द साइन ऑफ एडिशन, फाइन। नाउ 9, फ्रॉम 1 to 40 हाउ मेनी नंबर्स हैव डिजिट 8 इन देम। 8 डिजिट 1 से 40 में कहाँ कहाँ आता है, जहां पे आपको 8 दिखता है। तो फर्स्ट है 1 to 10 के अंदर आपको 8 आता है, फिर 10 के बाद 10 to 20 के बीच में अगर आप देखो तो 28 आएगा, देन 20 to 30 के बीच में, सॉरी 1 to 10 to 20 के बीच में आप देखो तो 18 आएगा, आई हैव रिटन 28, सॉरी। फिर 20 से 30 के बीच में देखो तो 28, एंड देन 30 to 40 के बीच में अगर आप देखो तो इट विल बी 38। वेरी सिंपल, 8 में 10 10 ऐड करते जाओगे तो वो मिल जाएगा आंसर। अगर इसमें भी आपने ये 2 लिखा तो दिस ओनली हाफ मार्क, अगर पूरा लिखा देन यू विल गेट 1 मार्क। नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस, Kirit got 14 sums wrong out of 28 sums. See, टोटल क्या था, टोटल सम्स 28, अब रॉन्ग सम्स 14। क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द हाउ मेनी सम्स डिड ही आंसर करेक्टली, मतलब करेक्ट आंसर्स या राइट आंसर्स दोनों सेम हुआ। सो क्या आएगा, टोटल जब भी दिया गया इट मीन्स इट इज सबट्रैक्शन, so what sign will keep here, minus। okay, so total sums 28 minus wrong sums 14, the answer will be right sums. What will be the answer, 8 minus 4 will give me 4, 2 minus 1 will give me 1, so the answer is 14. okay, now children, let me erase the board for question number 4 and then we'll start with it. Children, now question number 4 is of 6 marks, 2-3 marks each, 3 marks each. अब जब 3 marks का है तो you already know you have to write many things for 3 marks. सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ोगे it won't work. Okay. Now first question in that is, Sia bought bangles for ₹28 and a necklace for ₹67. उसने 2 चीज परचेज की है, मतलब 2 चीज का एडिशन होगा। So you can have written bangles for ₹28 and necklace for ₹67. इन दोनों का टोटल करूंगी, then total of both items is ₹95. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट एग्जाम में भी पूछा था, इट इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब क्या बोला गया है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, तो ये हमको मिला टोटल ऑफ बोथ द थिंग्स, शी स्पेंड इन ऑल ₹95। अब इसमें और आगे क्या पूछा गया है, शी हैड टोटल ऑफ ₹150, उसके पास टोटल था 150। कितना टोटल था, शी हैड टोटल ₹150।
अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे इन दोनों को मैंने ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे साइन एडिशन की आएगी, विच आई फॉरगॉट टू स्पीक. ओके, अब उसके पास टोटल है 150. अब उसमें से क्या पूछा है, डिड शी सेव मनी और नॉट. अब वो कैसे पता चलेगा, उसके पास टोटल 150 थे, उसमें से उसने ये दो चीजें ली जिसका हमने टोटल किया 95. तो 150 में से उसने 95 की ही चीजें ली है, तो उसने सेव किए मनी. यस, शी सेव्ड मनी. तो आंसर क्या आएगा, यस शी सेव्ड मनी. क्या लिखेंगे, यस शी सेव्ड मनी बाय रुपीज. कितने रुपीज से सेव किया, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो 150 रुपीज था उसमें से हम क्या करेंगे, जो ये चीजें ली वो उतने माइनस करेंगे, तो पता चलेगा कि उसके पास कितने सेव हुए. राइट, सो विल सब्ट्रैक्ट 95 फ्रॉम 150. तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, माइनस. नाउ स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. 0 - 5 नॉट पॉसिबल, सो 10 - 5 5, यहाँ पे 4 - 9 possible, no. So again 1 over here, 14 - 9, 10 11 12 13 14 5. So क्या आया, 55. तो ये क्या था 55, she saved, क्या लिखूंगी यहाँ पे, ₹55. और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी, yes she saved money by ₹55. ये लिखना जरूरी है, बिकॉज पूछा गया है डिड शी सेव मनी और नॉट. तो सिर्फ यस लिखकर नहीं छोड़ सकते. कितना सेव हुआ, 55. राइट, सो दिस वाज 3 mark क्वेश्चन. नाउ सेकंड इन दैट, देयर आर 49 ऑरेंजेस, 15 आर रोटन एंड आर थ्रोन अवे. सो टोटल कितनी ऑरेंजेस है, 49. और रोटन ऑरेंजेस मतलब खराब जो हो गई वो कितनी है, वी हैव 15. अब इसका क्या करना है, लेट अस सी. How many oranges are left? First of all, how many oranges are left? मतलब जो टोटल थी उसमें से जो बिगड़ गई उसको निकालेंगे, so हमको पता चलेगी कितनी अच्छी है कितनी लेफ्ट है. So what we'll do? We'll subtract. Again यहाँ पे कुछ मनी नहीं है, कुछ रुपीज नहीं है, so we'll not add write those things. 9 - 5 is 4, 4 - 1 is 3. तो ये क्या मिला, oranges left. कितनी लेफ्ट है, 34. Now write down the number name and the place value of the oranges left. ये दो चीजें पूछी गई है. किसकी place value और number name, oranges left. तो जो oranges left है वो तो हमको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मिला 34. तो सबसे पहले 34 इन नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, 34. ओके, दिस इज द नंबर नेम. और इसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है. प्लेस और 2 डिजिट नंबर है, मतलब टेंस और वंस. वंस में 4, टेंस में 3. सिंपल, दिस इज द प्लेस वैल्यू. सी, सो इजी. 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this. 3 mark question, right? So this is the way, children, you will solve the same in your rough book. Okay, and I hope children you are clear with semester 1. Now we'll be meeting for our semester 2 videos. Okay, so till then children, bye bye and take care.